अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिप बोन को। हिप बोन हमारे लोअर लिम्ब की बोन है। लोअर लिम्ब में दो हिप बोन प्रेजेंट होती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, और दोनों हिप बोन तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी हुई होती हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अपर ब्रॉडर पोर्शन को कहा जाता है इलियम, ये इस्कियम और प्यूबिस। दीज थ्री बोन्स ज्वाइन टू फॉर्म हिप बोन। अब हम इस बोन की साइड डिटर्मिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलियम जो है वो अपर ब्रॉड पोर्शन होता है और इस्कियम और प्यूबिस जो है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सो द इलियम दैट इज द अपर ब्रॉड पोर्शन विल लाई सुपीरियरली, ये ऊपर प्रेजेंट होगा, और इस्कियम और प्यूबिस इंफीरियरली प्रेजेंट होंगे। बट द इस्कियम जो होगा वो लाई करेगा पोस्टीरियो इंफीरियरली, मतलब थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे होगा और इंफीरियरली होगा, और प्यूबिस होगा एंटीरियो इंफीरियरली। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट है ऑब्टूरेटर फोरामेन एंड एसिटाबुलम कैविटी। ये दोनों भी इंफीरियरली हैं बट दे लाइज लेटरली, लेटरल टू योर बॉडी। मीडियल ये साइड पे होगी और ये लेटरल साइड है, तो ये लेटरली प्रेजेंट है बॉडी के। अब इलियम आ गया ऊपर सुपीरियरली, इस्कियम और प्यूबिस इंफीरियरली एंड द एसिटाबुलम लाइज लेटरली। बोन को इस तरह से प्लेस करेंगे तो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड की बोन है। इसके अलावा भी एक शॉर्ट सी ट्रिक है कि आप शियाटिक नॉच को, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है, इसको बिल्कुल इस तरह से प्लेस करें और आपकी जो फिंगर्स हैं वो एसिटाबुलम को कवर कर रही हों। अब जब मैं इसे अपने राइट हैंड से पकड़ूंगी यहाँ से, तो एसिटाबुलम को मेरी फिंगर कवर नहीं कर रही, मेरा थंब एसिटाबुलम की तरफ है, तो हमें इस तरह से जब इसे कैरी करेंगे तो ये फिंगर्स आ जाएंगी एसिटाबुलम के ऊपर, और ये मेरे लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट है, तो ये किस साइड की बोन हो जाएगी? लेफ्ट साइड की। क्योंकि हिप बोन तीन बोन से मिलकर बनी हुई है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, तो हम इन तीनों को अलग से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इलियम, इस्कियम एंड देन प्यूबिस। इसके अलावा इलियम पे प्रेजेंट होती है आइलियक क्रेस्ट। फुल हमारे पास जो प्रेजेंट है ऐसे कहा जाता है आइलियक क्रेस्ट। आइलियक क्रेस्ट पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड होगा और पोस्टीरियर एंड होगा। बेसिकली वेंट्रल 2/3 और डोर्सल 1/3 भी कहा जा सकता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड भी कहा जा सकता है। वेंट्रल 2/3 पे प्रेजेंट होता है आउटर लिप, ये प्रेजेंट है आउटर लिप, इंटरमीडिएट जोन एंड इनर लिप। आउटर लिप पे प्रेजेंट होती है आइलियक ट्यूबरकल, से कहा जाएगा आइलियक ट्यूबरकल। जो डोर्सल 1/3 पोर्शन है और द पोस्टीरियर एंड है, उस पर प्रेजेंट होती है मीडियल और लैटरल स्लोप। ये हमारे पास आ जाएगी मीडियल स्लोप एंड लैटरल स्लोप। एंटीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट है एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, उसके बाद प्रेजेंट है एक छोटी सी नॉच, और फिर एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन। इसी तरह पोस्टीरियर एंड पे भी है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, एक छोटी सी नॉच, और फिर उसके बाद है पोस्टीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन। और थर्ड बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, जो कि सेपरेट कर रहा होता है इलियक फोसा को सैक्रोपेल्विक सरफेस से। यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अब इन सर्फेसेस को देख लेते हैं। ग्लूटियल सरफेस है हमारे पास प्रेजेंट, ये ग्लूटियल सरफेस है, ये इलियक फोसा एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस। ग्लूटियल सरफेस पे 3 ग्लूटियल लाइन प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन आफ्टर 4 सेंटीमीटर ऑफ एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से स्टार्ट होगी और ये एंड करती है ग्रेटर शियाटिक नॉच तक। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वो भी स्टार्ट करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से और एंड करती है ग्रेटर शियाटिक नॉच तक। थर्ड है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि स्टार्ट करेगी जस्ट अबव द एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन, सुपीरियर नहीं इंफीरियर आइलियक स्पाइन के ऊपर से स्टार्ट करेगी और एंड करती है एट ग्रेटर शियाटिक नॉच। उसके बाद सेकंड सरफेस है हमारे पास आइलियक फोसा, जो कि बड़ी स्मूथ सी सरफेस है। और थर्ड है सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस पे एक बिल्कुल मून लाइक आप कह सकते हो आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि आर्टिकुलेट करती है सैक्रम के साथ, और यहाँ पे बनता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट। इसके अलावा सैक्रोपेल्विक सरफेस पे प्रेजेंट होता है आइलियक ट्यूबरोसिटी, ये प्रेजेंट है आइलियक ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे आइलियक क्रेस्ट पे प्रेजेंट था आइलियक ट्यूबरकल, और यहाँ पे प्रेजेंट है आइलियक ट्यूबरोसिटी। अब हम इलियम पे प्रेजेंट मसल्स को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक मसल अटैचमेंट्स ऑफ इलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इलियक क्रेस्ट पे मौजूद होता है, ये हमारे पास क्या है इलियक क्रेस्ट, इस पे प्रेजेंट होता है लेटेसिमस डोर्साई मसल। आइलियक ट्यूबरकल पे अटैचमेंट होती है
इलियोटिबियल ट्रैक की। इलियोटिबियल ट्रैक के ऊपर ही प्रेजेंट होता है टेंसर फेशिया लाटा मसल। देन एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे प्रेजेंट होते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस मसल। और एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन पे प्रेजेंट होता है रेक्टस फेमरस का एक हेड। इसके बाद हमारे पास है आउटर लिप, इंटरमीडिएट जोन एंड इनर लिप। आउटर लिप पे प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इंटरमीडिएट जोन पे प्रेजेंट होता है इंटरनल ओब्लिक मसल। अब हम ग्लूटियल सरफेस पे देख लेते हैं कौन से मसल अटैच हैं। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो हमारे पास प्रेजेंट है, इसके पीछे यहाँ से प्रेजेंट होगा ग्लूटियस मैक्सिमस और लेटरल स्लोप और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के मिड में प्रेजेंट होता है ग्लूटियस मीडियस मसल और एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन में के मिड में प्रेजेंट होगा ग्लूटियस मिनिमस मसल। इसके अलावा है इलियक फोसा, स्मूथ सी सरफेस है, इस पर प्रेजेंट होता है इलियाकिस मसल। और सैक्रोपेल्विक सरफेस है जहाँ पे सैक्रम के साथ जॉइंट बनेगा, सैक्रो इलियक जॉइंट जिसे कहा जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल एंड इंट्रोशियस सैक्रो इलियक लिगामेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्यूबिस और इस्कियम को। प्यूबिस की एक बॉडी होती है, तो ये जो पोर्शन है बॉडी, और दो रैमस हैं, एक सुपीरियर रैमस और एक इन्फीरियर रैमस। प्यूबिस की बॉडी पे प्रेजेंट होता है प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पे प्रेजेंट है प्यूबिक ट्यूबरकल। इसके अलावा हमारे पास बॉडी की तीन सर्फेसेज हैं। एंटीरियर सरफेस जो कि बड़ी रफ सी सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ सरफेस होती है, और एक होती है सिम्फिजियल सरफेस ये वाली। यहाँ पे ये बोन एक हिप बोन दूसरी हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे जॉइंट बनता है प्यूबिक सिम्फिसिस। सब बॉडी पे प्रेजेंट है प्यूबिक ट्यूबरकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द सिम्फिजियल सरफेस। इसके अलावा दो रैमस हैं, सुपीरियर रैमस एंड इन्फीरियर रैमस। सुपीरियर रैमस पे तीन बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर और द पेक्टिनियल बॉर्डर, ये जो बिल्कुल शार्प सा बॉर्डर होगा इसे कहा जाएगा सुपीरियर बॉर्डर। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट है एंटीरियर बॉर्डर जो बड़ा राउंड सा बॉर्डर है एंटीरियर। और थर्ड बॉर्डर है इन्फीरियर बॉर्डर जो कि ऑब्टूरेटर फोरामेन के मार्जिन से, अपर मार्जिन से बनता है, यहाँ पे होता है इन्फीरियर बॉर्डर। इसके अलावा सुपीरियर रैमस की तीन सर्फेसेज भी हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो कि सुपीरियर और एंटीरियर बॉर्डर दोनों के मिड में है, इसे कहा जाएगा सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को ही पेक्टिनियस सरफेस भी कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड है एंटीरियर सरफेस जो कि बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और उसमें प्रेजेंट होता है ऑब्टूरेटर ग्रूव। ऑब्टूरेटर ग्रूव से ऑब्टूरेटर नर्व्स और वेजल पास करती हैं। और थर्ड है पोस्टीरियर सरफेस और द पेल्विक सरफेस जो कि बड़ी स्मूथ सी सरफेसेस है। इसके अलावा प्रेजेंट है इन्फीरियर रैमस। इन्फीरियर रैमस पे दो बॉर्डर हैं, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, और दो सर्फेसेज हैं, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। थर्ड बोन है ईस्कियम, इलियम, ईस्कियम एंड प्यूबिस। तो थर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है ईस्कियम। ईस्कियम की भी इसी तरह से एक बॉडी होगी और एक ही रैमस होगा उसमें। बॉडी पे प्रेजेंट होंगी तीन बॉर्डर्स। द एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि बिल्कुल एसिटाबुलम के नीचे प्रेजेंट होगा, एंटीरियर बॉर्डर। इसके अलावा है एक लैटरल बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक है पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि कंटिन्यू करेगा विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। ये इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर है, उसी के साथ ये ईस्कियम का पोस्टीरियर बॉर्डर भी कंटिन्यू कर रहा होगा। पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक स्मॉल सी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है ईस्कियल स्पाइन। यहाँ पे प्रेजेंट होगी ईस्कियल स्पाइन, और उसी के नीचे प्रेजेंट होता है लेसर शियाटिक फोरामेन। ये था ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, ईस्कियल स्पाइन, फिर उसके बाद ये प्रेजेंट है लेसर शियाटिक फोरामेन। इस तरह से इसकी भी तीन सर्फेसेज होंगी, डॉर्सल सरफेस जो कि मर्ज कर रही होती है ग्लूटियल रीजन के साथ या ग्लूटियल सरफेस के साथ। इसके अलावा प्रेजेंट है फेमरल सरफेस, यहाँ पे प्रेजेंट होगी जहाँ पे यहाँ की क्योंकि फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा, बिल्कुल उसी के नीचे प्रेजेंट होती है फीमर सरफेस। और थर्ड होती है पेल्विक सरफेस। इसके अलावा बॉडी पे प्रेजेंट होती है ईस्कियल ट्यूबरोसिटी। ये फुल जो पोर्शन है इसे कहा जाता है ईस्कियल ट्यूबरोसिटी। ईस्कियल ट्यूबरोसिटी को यहाँ पे कुछ लाइंस जो है वो डिवाइड कर रही होती हैं। सबसे पहले तो ईस्कियल ट्यूबरोसिटी को बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड करेगी अपर एंड लोअर पार्ट में, को यहाँ से डिवाइड करेगी अपर एंड लोअर पार्ट में। फिर एक ओब्लीक लाइन इसको डिवाइड करेगी सुपीरियर लैटरल पार्ट में और इन्फीरियर मीडियल पार्ट में। इसके अलावा जो लोअर पार्ट होगा उसको भी एक वर्टिकल लाइन डिवाइड करेगी लैटरल एंड मीडियल हाफ में। बिल्कुल इस तरह से ईस्कियल ट्यूबरोसिटी को डिवाइड कर रही होती है। एक लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अपर और लोअर पार्ट में। फिर एक ओब्लीक लाइन है जिसको सुपीरियर लैटरल और इन्फीरियर मीडियल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और एक लैटरल और मीडियल पार्ट में डिवाइड कर रही है।
ये होगी ईस्कियम की बॉडी। इसके अलावा प्रेजेंट है ईस्कियम का रैमस। ईस्कियम में एक ही रैमस है। प्यूबिस पे तो दो रैमस थे, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड द रैमस ऑफ द ईस्कियम बोथ ज्वाइन एंड फॉर्म द ईस्कियो प्यूबिक रैमस। यहाँ पे ये दोनों बनाएंगे ईस्कियो प्यूबिक रैमस। इसके अलावा इस पे प्रेजेंट है एसिटैबुलम। एसिटैबुलम बिल्कुल एक कप शेप कैविटी है, आप देख सकते हैं एसिटैबुलम है। इसमें आर्टिकुलर पार्ट है, दैट इज़ अ हॉर्सशू शेप। आर्टिकुलर पार्ट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा एसिटैबुलर फोसा, और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है एसिटैबुलर नॉच, बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है। देन वी हैव ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये प्रेजेंट है ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन मेल में ओवल होता है, जबकि फीमेल में ऑब्टुरेटर फोरामेन ट्रायंगुलर इन द शेप होता है। डेड बॉडीज़ में भी अगर डिटरमिन करना हो कि ये मेल की हिप बोन है या फीमेल की, तो हम इसी तरह से डिटरमिन कर सकते हैं कि मेल के केस में ये फोरामेन जो है ये ओवल होता है और फीमेल में ये ट्रायंगुलर होता है। ऑब्टुरेटर फोरामेन को कवर किया हुआ होता है ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन ने। अब हम डिस्कस करते हैं मसल अटैचमेंट्स ऑफ प्यूबिस एंड ईस्कियम। सबसे पहले प्यूबिस पे प्रेजेंट है पेक्टीनियल और द सुपीरियर सरफेस। यहाँ पे तो सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा पेक्टीनियस मसल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ बिल्कुल एक शार्प सा बॉर्डर प्रेजेंट है, पेक्टीनियस बॉर्डर और द सुपीरियर बॉर्डर। इस शार्प लाइन पे प्रेजेंट होता है पेक्टीनियल लिगामेंट, लेक्यूनर लिगामेंट एंड द कंजॉइंट टेंडन ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, बिल्कुल इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट और सिम्फिजियल सरफेस। यहाँ पे जो प्यूबिक क्रेस्ट है और सिम्फिजियल सरफेस, इनके दरमियान में प्रेजेंट होता है एडक्टर लॉन्गस मसल, और सिम्फिजियल सरफेस जो है इसके मार्जिन पे प्रेजेंट होता है ग्रेसिलस मसल। बिल्कुल लैटरल टू द ग्रेसिलस मसल, बिल्कुल इसके लैटरली प्रेजेंट होता है एडक्टर ब्रेविस मसल। इसके अलावा इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, यहाँ से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक हमारे पास प्रेजेंट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। ईस्कियम भी है हमारे पास। ईस्कियम की बॉडी पे प्रेजेंट है ईस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो जो इसको पार्ट डिवाइड कर रहा था यहाँ से सुप्रोलैटरल पार्ट है जो लेटरल साइड पे है, उस पर प्रेजेंट होगा सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। जो इंफ्रोमीडियल पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेमी टेंडनोसिस मसल एंड बाइसेप फेमरिस, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमरिस। उसके बाद जो इसको लोअर पार्ट था उसमें हमारे पास प्रेजेंट है लेटरल और मीडियल पोर्शन। तो लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है हैमस्ट्रिंग पोर्शन ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल, और मीडियल पार्ट है सबक्यूटेनियस, और यहाँ पे कोई मसल अटैच नहीं है। जस्ट अबव द ईस्कियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ से हमारे पास अराइज करता है क्वाड्रेटस फेमरस मसल। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट है ईस्कियल सुपाइन, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द ईस्कियल स्पाइन हैविंग अपर एंड लोअर गेमिलस मसल। स्पाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन के आउटर मार्जिन पे प्रेजेंट होता है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, और इनर मार्जिन पे प्रेजेंट होता है ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। एसिटैबुलम कैविटी पे देखते हैं। एसिटैबुलर नॉच जो है हमारे पास, इस पे प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स एसिटैबुलम लिगामेंट। एसिटैबुलम फोसा कंटेन राउंड लिगामेंट which is also called as ligamentum teres or the ligamentum femur. So this was all about the hip bone.